गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना आधार पैन के साथ लिंक कर सकते हैं ताकि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को इजीली फाइल कर पाएं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था जिसमें आप सभी को एक गाइडलाइंस दी गई थी कि आपका पैन आपके आधार से लिंक होना चाहिए और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अपडेटेड भी होना चाहिए ताकि आपको अपनी रिटर्न फाइल करते समय किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो दोस्तों, लिंकिंग ऑफ पैन विद आधार के बारे में एक नोटिफिकेशन 2019 में डिपार्टमेंट की तरफ से इशू की गई थी, जिसमें इसकी ओरिजिनल जो ड्यू डेट रखी गई थी दोस्तों, वो 31 मार्च 2019 रखी गई थी। लेकिन बाद में किसी वजह से इसको इंक्रीज करके 30 सितंबर 2019 किया गया था। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये ड्यू डेट अभी बढ़ी है या पहले ही बढ़ी थी, ये ड्यू डेट कई बार इंक्रीज की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट 30 सितंबर 2019 पहले रखी गई थी, इसको फर्दर एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2019 और फिर उसके बाद 31 मार्च 2020 भी किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर डिपार्टमेंट आपसे ये चाहता है कि आप अपना पैन नंबर 31 मार्च 2020 तक इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाके अपने आधार से लिंक कर दें। लेकिन हाल ही में दोस्तों 24 मार्च 2020 को डिपार्टमेंट की तरफ से एक फिर से नोटिफिकेशन आई थी जिसमें इसकी डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था और जो अब नई ड्यू डेट रखी गई थी दोस्तों, वो 30 जून 2020 रखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, आने वाली 30 जून 2020 तक ही आपको अपना पैन अपने आधार के साथ लिंक करा के इनकम टैक्स वेबसाइट पर अपडेट करना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर आधार मैंडेटरी हो गया है। और यहाँ तक कि डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपका पैन एक बार इनवैलिडेट हो गया तो आप उस पैन नंबर को अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी यूज नहीं कर पाएंगे जहां जहां आपको अपना पैन नंबर कोट करना होता है। तो ऐसे में दोस्तों, डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से 30 जून से पहले ही आपको अपना पैन वैलिडेट करवा लेना है और पैन को अपने आधार से लिंक भी कर देना है। दोस्तों, पैन की लिंकिंग के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो सबसे पहली चीज है कि आपके आधार में और आपके पैन डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है और जो डेटा है वो आपस में मैच होने चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट नेम, फादर नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, इस तरह की सभी चीजें आपके पैन और आधार में मैच होनी चाहिए, तभी आप अपनी लिंकिंग कर पाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे वो आपको लिंकिंग करनी है, आप कौन से ऑप्शंस को यूज करते हुए अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीधा चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, देख लेते हैं किस तरह से हमें यहाँ पर लिंकिंग करनी है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इनकम टैक्स वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, लिंक आधार। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपसे 3 इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी, जिसमें आपका पैन नंबर है, आधार है और नेम एज पर दी आधार है। कुछ आधार नंबर दोस्तों इस तरह के हैं जिस पर फुल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वहां पर केवल ईयर ऑफ बर्थ मेंशन होता है। अगर आपके पास इस तरह का आधार है जहां पर आपका फुल डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, तो आप इस वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लेंगे। मैं एक आधार आपको लिंक करके दिखा देता हूं कि कैसे हमें अपना पैन नंबर आधार के साथ लिंक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको डालना है पैन नंबर। पैन नंबर डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर डालेंगे अपना आधार नंबर। इसके बाद दोस्तों आपको डालना है नेम एज पर आधार, जो भी आपका नाम आधार पर मेंशन है वो आप यहाँ डालेंगे। दोस्तों, ये 3 इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप अपने आधार पर चेक करेंगे कि क्या आपके आधार पर फुल डेट ऑफ बर्थ है या ओनली ईयर मेंशन है। तो अगर केवल ईयर मेंशन है तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे जिसमें लिखा है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड पर पूरी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों आप सेलेक्ट करेंगे आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार। उसके बाद आपको भरना है यहाँ पर कैप्चा कोड। इतना करने के बाद दोस्तों आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जिस मैसेज में लिखा हुआ होगा योर आधार रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट टू UIDAI फॉर वैलिडेशन ऑफ आधार, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन अ लिंक आधार हाइपरलिंक इन अ होम पेज। तो दोस्तों अब ये क्या हो रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन आधार डिपार्टमेंट के पास भेज दी गई है फॉर वैलिडेशन। अगर आपका आधार वैलिडेट हो जाता है सक्सेसफुली तो इनकम टैक्स पोर्टल की तरफ से आपको एक इंटीमेशन आ जाएगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर, जिसमें आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आपका आधार सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। और अगर आपका आधार फेल भी हो जाता है, वैलिडेशन में किसी भी वजह से फेल होता है, तो उसका भी ईमेल आपको
नोटिफाई कर दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर। एक और चीज दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, अगर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई रजिस्टर्ड यूजर नेम, लॉगिन आईडी, क्रेडेंशियल्स नहीं बने हुए हैं तो उस केस में आपको ईमेल नहीं आएगी। एंड उस केस में सबसे पहले आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल करना पड़ेगा, जिसको कि आप रजिस्टर योरसेल्फ वाले ऑप्शन पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ रजिस्टर करेंगे, आप अंदर आधार की इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपका आधार वहां से भी लिंक हो जाएगा, आपको फिर इस वाले ऑप्शन पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों आधार को लिंक करने के लिए। या तो आप अपने आप को, अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आप अपने आप को एज ए रजिस्टर्ड योरसेल्फ वाले ऑप्शन पर जाके अपने आधार नंबर की इंफॉर्मेशन वहां दे सकते हैं ताकि आपका आधार लिंक हो जाए। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अभी तक आपने अपना आधार लिंक नहीं कराया है तो आप इस लिंक आधार वाले ऑप्शन पर जाकर भी अपने आधार को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे हमें अपने आधार को लिंक करना है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। सो आप याद रखिएगा 30 जून 2020 इज द लास्ट डेट जब आपको ये लिंक कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको इसलिए ये चीज कह रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए आपके आधार डेटाबेस और पैन डेटाबेस में कोई मिसमैचेस हैं तो अभी टाइम है आपके पास, आप अपने पैन रिकॉर्ड्स को अपडेट करवा सकते हैं या आधार रिकॉर्ड्स को भी अपडेट करवा सकते हैं। तो अगर आपके पैन या आधार के डेटाबेस में कोई मिसमैचेस हैं तो आप उन्हें प्लीज अभी रेक्टिफाई करवा लीजिए ताकि आप उसे टाइम रहते लिंक कर पाए और आपको आईटीआर फाइल करते में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।